Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं स्टार्ट। The first question is which of the following describes adjuvant? Adjuvant किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं a substance that enhances the flavor of food and beverages, B a medication used to treat allergies, C a component added to vaccines to enhance the immune response, or D a chemical used in agriculture to protect plants from pests। आप न्यूज में भी इस कंपाउंड के बारे में सुनते रहते हैं तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से एडजुवेंट किसको कहते हैं। अच्छे से सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए बिकॉज यू हैव रेड अबाउट दिस इन करंट अफेयर्स ऑल्सो और साइंस एंड टेक के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड होते हैं करंट इवेंट से। तो इसी कारण जब भी आप कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज देखें न्यूज में, कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप उसके कंटेक्स्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए ताकि अगर उस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है अ कंपोनेंट एडेड टू वैक्सीन्स टू इनहैंस द इम्यून रिस्पॉन्स। अगर आपको पता होगा वैक्सीन का काम क्या होता है, ठीक है, वैक्सीन हम लोग जितने भी डिजीजेज में वैक्सीन लेते हैं जो भी बेसिकली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज होते हैं तो वैक्सीन बेसिकली वैसा एक आप बोल सकते हैं इस तरह से होता है कि वहां पर हम लोग अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, हम एक डमी पैथोजन लेकर या फिर आप बोल सकते हैं वीकेंड पैथोजन, सेम पैथोजन लेके जो कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है और उसके बाद उस पर जो आपके बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसको इंप्रूव करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपको रियल डिजीजेस आए, जब आप पे रियल पैथोजन का अटैक हो तो आपका बॉडी का जो रिस्पॉन्स सिस्टम हो वो इतना स्ट्रांग हो कि उसको वो काउंटर कर ले। यही होता है आपका बेसिक यू में से जो काम होता है वैक्सीन का। तो एडजुवेंट जो होता है इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू वैक्सीन्स टू बूस्ट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो सब्सटेंस है इसको ऐड किया जाता है वैक्सीन में ताकि ये जो अगर कुछ डिजीजेस में क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है। तो इस तरह के चीजों में जब वैक्सीन बनाया जाता है तो इसमें ये कंपाउंड, ये सब्सटेंस डाला जाता है जिसके वजह से आपका जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, हमारे वैक्सीन में। अगेन अगर इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च जरूर करिए क्योंकि इस तरह की चीजों को यूपीएससी को भी बहुत अच्छा लगता है। आपसे रैंडम सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आपसे इससे पूछ सकता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स सिग्निफिकेंट डिफेंस एप्लीकेशंस इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज, गाइडेंस सिस्टम, लेजर्स and radars and sonar systems. The second statement is USA today controls nearly 90% of the global rare earth production. अच्छे से समझिए, दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया है अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। द ऑप्शंस गिवन आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2। अच्छे से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 1 only। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेयर अर्थ मिनरल का जो यूज है वो बहुत सारे जगह होता है। हाईटेक जो आपके एक तो कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं और डिफेंस प्रोडक्ट्स में तो यूज होता ही है, जैसे आपका रडार, लेजर्स, गाइडेंस सिस्टम्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज में। इसके अलावा आपके घर में यूज होने वाली चीज सेलफोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, बहुत डिफरेंट वेरिड इसका यूसेजेस है। और आपको पता है आने वाले टाइम पे ईवी का एडॉप्शन होने वाला है, सोलर एनर्जी पे हम लोग जाने वाले, वहां पर REE जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं इसका फर्दर यूसेज इंक्रीज होने वाला है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में इसका यूज होता है।
अगर आप देखें तो वर्ल्ड में चाइना करंटली डोमिनेट्स ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन विथ नियरली 90% कंट्रोल। तो यूएसए जो है वो नहीं है, जो इसका जो आप बोल सकते हैं जो कंट्रोल करने वाला है दैट इज चाइना, क्योंकि इसके पास खुद का बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स है ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, और इंडिया भी काफी ज्यादा इसे इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया possesses the world fifth largest reserve of rare earth elements, almost double that of Australia. However, India mostly imports its rare earth requirements in finished form from its geopolitical competitor that is China. हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है for different usages, लेकिन इंडिया के पास भी क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व है, जबकि जिसको हमने अभी प्रॉपरली बहुत एग्जॉस्ट नहीं किया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब आर्किमेडीज प्रिंसिपल। देखिए कुछ बेसिक फिजिक्स, कुछ बेसिक केमिस्ट्री पर भी यूपीएससी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो दिस इज बेस्ड ऑन बेसिक फिजिक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर्किमेडीज प्रिंसिपल किसको कहते हैं। द फर्स्ट गिवन ऑप्शन इज एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। बी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ all observers. C is Archimedes principle states the ability or tendency of something to float in water or other fluids. और D, Archimedes principle is a law of motion governing the behavior of gases. तो जल्दी से बताइए कि कौन सा सबसे appropriately define करता है Archimedes principle को। You have read about this in physics. Even if you are not a science background student, आपने इस principle के बारे में definitely सुना होगा, और यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है states the ability or tendency of something to float in water or other fluids। देखिए आर्किमेडीज प्रिंसिपल जब भी आप फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, तो इन सिंपलर टर्म समझते हैं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड it displaces an amount of fluid equals to its volume. The buoyant force acting on the object is proportional to this displaced volume and acts in the opposite direction to the gravity. कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी आप किसी फ्लूइड में रखते हैं तो उसके फ्लोट करने का चांसेस जो रहता है वो डिपेंड करता है कि उसने कितना फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस किया है। उस वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम को अगर आप बोलेंगे, जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, उस वॉल्यूम को अगर आप जो है डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड, और वही वेट ऑफ फ्लूइड जो है वो आपके उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से लगता है, और जबकि आपका वेट जो है, जो ग्रेविटी आपको लगता है, अगर वो दोनों बैलेंस हो जाएगा या आप बोल सकते हैं ज्यादा रहेगा बॉयंसी, तभी आप जो है कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करा सकते हैं, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो इसी कारण एनफ वाटर या एनफ फ्लूइड डिस्प्लेस करने का जरूरत पड़ेगा, तभी जाके वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है आर्किमेडीज प्रिंसिपल, इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हैं, या इवन आप कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको एक पिक्टोरियल इमेज बनेगा अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ निपा वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्यूरेट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं निपा वायरस के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस इन इंडिया ऑकर्ड इन छत्तीसगढ़। बी, द सिम्टम्स ऑफ निपा वायरस आर सिमिलर टू दोज ऑफ इन्फ्लुएंजा। एंड सी इज समटाइम्स अ पर्सन कैन हैव सिम्टोमैटिक इन्फेक्शन and be a carrier of Nipah and not show any symptoms। अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है कौन कौन सही है अबाउट निपा वायरस और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी, तो आपको ऑप्शंस बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं what we saw in UPSC prelims 2023। The first option is only 1, only 2, all 3 और none of them। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ओनली 2। तो यहां पर आप देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट निपा वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था वाज इन 2018 दैट हैपेंड इन केरला। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसके बाद जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही है, इन्फ्लुएंजा जैसा ही होता है, और इसमें समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कैरियर हो सकते हैं आप, जबकि आपने कोई सिम्टम्स शो नहीं किया है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए निपा वायरस जूनोटिक वायरस दैट कैन कॉज सीवियर and often fatal infections in both animals and humans. It belongs to Paramyxoviridae family genus Henipavivirus, और यहाँ पर द वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन मलेशिया इन 1998 to 1999। ठीक है, उस समय इसको यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, लाइक इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग फीवर, मसल पेन,
रेस्पिरेटरी इश्यूज। एडिशनली नीपा कैन मैनिफेस्ट एन एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है इन ह्यूमंस। अब यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंटली सम इंडिविजुअल्स मे हैव एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस एक्टिंग एज कैरियर्स विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप विदाउट सिम्टम शो किए हुए भी आप कैरियर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही डेडली डिजीज है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था दैट हैपेंड इन इंडिया इन 2018 इन केरला। तो हमने यहाँ पर देखा कुछ क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन है आपको और अभी देखते हैं। अब देखिए आपको क्या है, रिसेंटली अभी आप देख रहे हैं काफी न्यूज में है ओपेनहाइमर मूवी। ओपेनहाइमर मूवी आपको पता है किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। तो उस पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एन एटॉमिक बॉम्ब इज दैट। यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और एक एटॉमिक बॉम्ब में डिफरेंस क्या है। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर while in atomic bomb there is a chain reaction. Option B given is the chain reaction in nuclear reactor is controlled. Now option C is the chain reaction in nuclear reactor is not controlled, and option D is no chain reaction takes place in atomic bomb while it take place in nuclear reactors. आपने ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है और रिसेंटली मूवी भी आई है, तो आपने कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। यही डिफरेंस है। देखिए दोनों जगह जो है वो न्यूक्लियर फिजन होता है और आपको पता है न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बेसिकली एक आप बोल सकते हैं जो आपका यूरेनियम का जो आप बोल सकते हैं जो हमारा फिसाइल मटेरियल होता है उसको बम्बार्ड किया जाता है विद सर्टेन आपका न्यूट्रॉन्स, जो कि फर्दर फास्ट एक्टिंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि फर्दर किसी दूसरे जाके यूरेनियम एटम पे, यूरेनियम न्यूक्लियस पे जाके अटैक करते हैं और वहां पर फिर फर्दर न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है और ये एक तरह का चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वी गेट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। लेकिन यहां पर होता क्या है, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी फास्ट रिएक्शन को कंट्रोल कर दिया जाता है थ्रू कंट्रोल रॉड्स, जो कि कंपोज होते हैं ऑफ मटेरियल लाइक कैडमियम और बोरॉन, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। तो आपका जो रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड एटॉमिक बॉम्ब्स lack neutron absorbers leading to an uncontrolled and highly violent chain reaction। अब एटॉमिक बॉम्ब में क्या करते हैं कि वहां पे भी सेम न्यूक्लियर फिजन होता है, लेकिन वहां पर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते, इसको अनकंट्रोल रहने देते हैं। तो ये अनकंट्रोल होता है तो इतना फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बनता है और इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि आप देख सकते हैं कि कितना डेवास्टेटिंग इफेक्ट होता है ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। तो ये चीज है, ये डिफरेंस है कि वी डोंट हैव कंट्रोल इन एटॉमिक बॉम्ब व्हाइल वी हैव कंट्रोल रॉड्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब आपने चेरनोबिल का केस सुना होगा रशिया के समय, वहां पर भी जो है हमारे कुछ कंट्रोल जो रॉड्स है उनका माल फंक्शन हो गया था, जिसके वजह से क्या हुआ कि वहां पर आप समझ सकते हैं कि कितना डेवास्टेटिंग चीज हुआ था। आपने उस पर एक सीरीज भी आया था चेरनोबिल के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर आप देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज अ PYQ दैट केम इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आप यूपीएससी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके रीसेंट कंटेक्स्ट में अगर कोई न्यूज में रहा है, कोई मूवी रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री बना है, उस पर बेस्ड आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द आयनिक कंपाउंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल देन वाटर। द सेकंड इज आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस इज अगेन अ बेसिक केमिस्ट्री क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ PYQ जो कि बहुत साल पहले पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ऑप्शन है आपके ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। तो जल्दी से बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है नीदर 1 नॉट 2। अगर आप देखेंगे, आपने सुना होगा सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब क्या होता है कि अगर आपका कंपाउंड आयनिक है, अगर आप में आपका जो है पोलर कंपाउंड्स है, तो वो आपका पोलर सॉल्वेंट्स या आयनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होगा। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि वाटर जो है वो ज्यादा पोलर है कंपेयर टू अल्कोहल, तो वाटर डेफिनेटली ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट है ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो यहां पर आपका जो है पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये रॉन्ग है क्योंकि ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि आपको पता है आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्जेस चाहिए, और फ्री चार्जेस आपको कहां मिलता है, जब भी आप कोई आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक डाउन कर जाता है और आयंस जो है वो एक्ट एज अ फ्री चार्ज, और वहां पर क्या होता है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आयनिक सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है कि सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होता है। जब आप उसको सॉल्यूबल बना देते हैं, जब उसका लिक्विड स्टेट हो जाता है, तब वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाते हैं। अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक केमिस्ट्री एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखा रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। इसी तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा सा ब्रेन टेस्टिंग करते रहिए। एंड अभी तो आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे, या फिर बहुत लोग सीसैट का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी अच्छे से फोकस करिए, अभी जो अभी रिक्वायरमेंट है उसको फोकस करिए, लेकिन प्रीलिम्स के भी टच में रहिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, ताकि आप चीज़ों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल जाएं। और जब आप जनवरी फरवरी के टाइम में पहुंचेंगे तो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।